हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम मज़गांव डॉक सी बिल्डर्स स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, पहले इनको डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद टेक्निकल्स को भी डिस्कस करेंगे और अपॉर्चुनिटीज को समझेंगे। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ अपडेट्स हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ खबरें चल रही हैं सबमरीन प्रोजेक्ट्स P75I एंड P75 से रिलेटेड। क्या क्या खबरें चल रही हैं एंड उनको लेकर मज़गांव डॉक ने क्या क्या क्लैरिफिकेशन दिए हैं वो अभी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप ये प्रोजेक्ट्स के बारे में समझ लो। P75I यानी कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया, ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडियन नेवी की एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत कुछ 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, ठीक है। एंड इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा बिड के लिए इनवाइट किया गया कंपनीज को, ठीक है। अब इसमें बिडिंग के लिए कुछ दो ग्रुप सामने आ रहे हैं, जिसमें है एक मज़गांव डॉक एंड TKMS। इन दोनों की ज्वाइंट वेंचर के साथ यहां पर बिड लगाई गई है इस प्रोजेक्ट को जीतने के लिए। दूसरा ग्रुप है यहां पर L&T एंड नवंटिया। नवंटिया जो कि एक स्पेनिश कंपनी है। तो इन दोनों की ज्वाइंट वेंचर के साथ यहां पर P75I के लिए बिड लगाई गई है, ठीक है। फिर से समझो, MDL एंड TKMS यानी कि थीसन ग्रुप मरीन सिस्टम जो कि एक जर्मन कंपनी है, और L&T एंड नवंटिया जो कि एक स्पेनिश कंपनी है। तो इन दोनों ग्रुप ने यहां पर इस प्रोजेक्ट को जीतने के लिए बिड लगाया है, ठीक है। एंड बिड लगाने के बाद वो बिड को ओपन किया जाता है। जिसने भी बिड के लिए इनवाइट किया है कंपनीज को, वो बिड को ओपन करेगा और देखेगा कि कौन यहां पर हमारे हिसाब से सुटेबल बैठ रहा है, किसे हम कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर वही चीज से रिलेटेड खबरें आ रही है। P75I से रिलेटेड कही जा रही है, MDL confirms that the commercial bid submitted by MDL has been opened by the Ministry of Defense for further processing, ठीक है। तो देखो यहां पर कही ये जा रही है कि जो कंपनीज के द्वारा बिड यहां पर डाली गई थी, वो बिड को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ओपन कर दिया गया है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। इसमें अभी प्रोसेसिंग है। अभी यहां पर किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये यहां पर क्लैरिफाई नहीं किया गया है। लेकिन मीडिया में कुछ इस प्रकार की खबरें चल रही थी कि L&T एंड नवंटिया जो है वो यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं जीते हैं। MDL एंड TKMS जो है ये कॉन्ट्रैक्ट को जीत गए हैं। वैसे पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि MDL एंड TKMS ही ये कॉन्ट्रैक्ट को जीतेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है आगे चलकर। तो इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इस प्रकार की खबरें अभी चल रही है। अभी देखो आप लोग ये समझ कर चलो कि बिड को ओपन कर दिया गया है MOD के द्वारा, लेकिन अभी ये जो है ये प्रोसेसिंग में है। किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये अभी क्लैरिफाई नहीं किया गया है, ये ध्यान में रखकर चलना। वैसे अगर हम इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 70,000 करोड़ की ये होने वाली है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये रही यहाँ पर फर्स्ट P75I से रिलेटेड। अब यहां पर सेकेंड P75 एडिशनल सबमरीन वाले प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। यहां पर देखो P75 का जो प्रोजेक्ट है इसके तहत स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। पहले यहां पर स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग MDL ने की है। अब यहां पर एडिशनल सबमरीन्स की बातें चल रही हैं जिसके तहत कुछ 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को बनाए जाएंगे, ठीक है। उसी से रिलेटेड यहां पर कुछ चीजें कही जा रही है। P75 additional submarine with respect to the 3 additional submarines of Scorpion class under the Project 75 as earlier informed. Commercial negotiations with respect to the project are in process. देखो दोस्तों यहां पर नेक्स्ट है P75 प्रोजेक्ट से रिलेटेड जिसमें कुछ 3 एडिशनल सबमरीन्स बनाए जाएंगे। अब देखो यहां पर इसमें पहले मज़गांव डॉक को काम मिल चुका है, तो यहां पर फिर से मज़गांव डॉक को मिलने वाले हैं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को बनाने के लिए, जो कि 3 एडिशनल सबमरीन्स होंगे। अब देखो इसको लेकर यहां पर जो कमर्शियल नेगोशिएशंस यानी कि जो बातचीत चल रही है वाणिज्यिक तौर पे वो अभी चल रहे हैं, ठीक है। अभी यहां पर ये कंफर्मेशन नहीं आया है कि ये तीनों सबमरीन्स को बनाने के लिए ऑर्डर्स मिलेंगे ही मिलेंगे और अभी ही मिलेंगे या कब तक मिलेंगे, ऐसी कुछ भी यहां पर अनाउंसमेंट नहीं आई है। ये तीनों एडिशनल सबमरीन्स को लेकर अभी नेगोशिएशंस चल रहे हैं, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं, अच्छी अपडेट्स हैं। बेसिकली कंपनी ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है
अच्छी बात है, नहीं तो मीडिया में कुछ बहुत ज़्यादा खबरें फैल जाती हैं और ऐसे में इन्वेस्टर्स को वो सच लगने लगता है और कुछ भी पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, कंपनी ने तुरंत से ये क्लैरिफिकेशन दिया है। और यहाँ पे अब चलो हम थोड़ा सा मज़गांव डॉक के टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। डिस्काउंट की बात करें तो अभी भी 20 to 21% की डिस्काउंट स्टॉक के अंदर अवेलेबल है, लेकिन क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना सही होगा? जी नहीं, अभी थोड़ा सा Q3 का वेट करना ज़्यादा बेहतर रह सकता है। साथ ही साथ बजट आने वाली है 1 फरवरी को, तो बजट एंड Q3 इन दोनों के कंफर्मेशन के साथ अगर एंट्री लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट अगर करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है। बाकी अगर किन्हीं को बहुत ज़्यादा इच्छा है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का तो वो यहाँ पर छोटा सा अमाउंट लगा सकते हैं, फर्स्ट SIP करके चल सकते हैं। डिस्काउंट ओवरऑल बढ़िया है। अगर Q3 में अर्निंग्स वीक आती है, वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग सही रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो स्टॉक के अंदर गिरावटें आ सकती हैं, तो फिर वो वहाँ पर अपना सेकंड SIP, थर्ड SIP करके चल सकते हैं, एड ऑन करके बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। साथ ही साथ बजट के अंदर अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट बढ़िया तरीके से डिफेंस सेक्टर को नहीं मिला तो फिर यहाँ पर गिरावटें आ सकती हैं, तो वहां पर आप एड ऑन करके चल सकते हो। बाकी जैसा कि हमने शुरू में बोला कि थोड़ा सा वेट करके अगर आप लोग चलते हो Q3 एंड बजट का तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखो, ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से कर लेना कोई भी डिसीजन लेने से पहले। चलो, अब यहां पर देखो दोस्तों, टेक्निकल्स के अंदर हमें क्या इंडिकेशन मिला है कि प्राइस जो है ये ऊपर जाने की कोशिशें कर रहा है। अभी यहां पर देखो, ये जो सपोर्ट की लेवल है 2200 की, इसके आसपास ही है। अब देखो यहां पर एक टॉप बना हुआ है इस लेवल पे, 2673 का लेवल है यहां पर, ये वाला। एंड यहां पर सेकेंड टॉप बनने की कोशिशें चल रही है। अगर यहां पर सेकेंड टॉप बनता है और इसे ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। डबल टॉप यहां पर बन जाता है और इसे अगर ब्रेकआउट मिल जाता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो यहां पर हम वैसी तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। फिर 52 वीक हाई, क्या उससे भी ज्यादा आगे जा सकता है स्टॉक, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बढ़िया है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, फाइनेंशियल्स भी काफ़ी बेहतरीन है, कई बार हमने वीडियोज़ में डिस्कस किया है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो मज़गांव डॉक से बिल्डर्स स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।